वेलकम बैक माय व्यूअर्स, सभी को राम राम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरा वीडियो बनाने का एक ही टॉपिक है, डायबिटीज़ टाइप 1। डायबिटीज़ जो कि आए दिन डायबिटीज़ के मामले में वीडियो बनते रहता है या वीडियो आते रहता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कि डायबिटीज़ बिल्कुल ठीक हो गया है, परमानेंट इलाज आ गया है, 2 घंटे की सर्जरी से ठीक हो जाएगा। स्टेम सेल थेरेपी के जरिए डॉक्टर इनको ठीक कर रहा है। दिल्ली एम्स में आ गया है डायबिटीज़ का इलाज, जिससे इंसुलिन बिल्कुल बंद हो जाएगा। रामदेव बाबा बिल्कुल ही खत्म कर दे रहे हैं डायबिटीज़ टाइप 1 का जो मतलब डायबिटीज़ टाइप 1 जिसको जिसको हो गया है ना, उस बीमारी को खत्म कर दे रहे हैं। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ उनकी जगह से जा रहा है। तो प्लीज़, अगर ये सच्चाई होता तो वाकई मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि क्या गुजरता है जब कोई झूठी अफवाहें फैला देता है या झूठी वीडियो बना के वो डाल देता है, आशा दिला देता है कि हाँ अब तो डायबिटीज़ का इलाज आ ही गया। एक भिखारी था, वो पेड़ के नीचे सर्दियों के दिन में बेचारा बिना स्वेटर, बिना जैकेट, बिना ब्लैंकेट के बैठा हुआ था। और एक रामलाल नाम का आदमी, जो उस भिखारी, उस पेड़ के ठीक सामने उसका मकान था, घर था, उसमें वो बहुत से मोटे जैकेट पहन के, ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से मजे से वो पड़ा हुआ था। फिर भी उसको बहुत ठंड लग रही थी। जब वो अपने विंडो से, कांच वाली विंडो से देखा कि एक भिखारी वैसे ही बिना कुछ पहने हुए बैठे हुए, उसे ठंड नहीं लगता क्या? उसको चाह हुआ कि वो जाके पूछे कि हाँ तो क्या भाई साहब आपको ठंड नहीं लगती? वो अपने घर के दरवाजे के पास गया और उस इशारे में बुलाया। भिखारी दौड़ के आया, शायद मेरे लिए कुछ देने के लिए बुला रहे हैं। जब रामलाल ने पूछा कि अच्छा आप ये बताओ, तुम्हें ठंड नहीं लगती क्या? भिखारी ने जवाब दिया, साहब ठंड तो सभी को लगते हैं। हार्ड मांस का शरीर जिस प्रकार आपका है, उसी प्रकार का हड्डी और मांस से मेरा भी शरीर बना हुआ है, तो ठंडी तो लगती ही है, लेकिन हमारे पास वैसा साधन नहीं है कि मैं आपकी तरह मकान में रहूं और स्वेटर और कंबल ओढ़ के रजाई, मतलब आराम से अपने बेड पे, सिरहाने पे आराम से सो। मेरे पास कुछ भी नहीं है, इस वजह से मैं किसी तरीके से अपना ज़िंदगी काट रहा हूँ। यह सुनकर रामलाल को उस पर दया आ गई और बोलता है कि बस कुछ मिनट तुम यहाँ पे रुको, मैं तुम्हारे लिए कंबल ले के आता हूँ। अब जो ले के आने का बात बोला, उस भिखारी को आशा हो गया कि अब तो खैर ये जो मुझे ठंड लग रही है ना, जो मैं बिल्कुल पत्थर की तरह बन गया हूँ, ये ठंड लग रहा है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ है नहीं जिसकी वजह से मैं ओढ़ नहीं पा रहा हूँ, पहन नहीं पा रहा हूँ। तो उसको आशा लग गया कि अब ब्लैंकेट आएगा, अब मुझे गर्माहट मिलेगी। ये सोचते सोचते वो रात को वहीं पे उसके दरवाजे पे रहा। और रामलाल जब अंदर आया तो घर के उस छोटी मोटी कामों में उलझ गया और वो फिर अपने बेड पे गया, सो गया। उसको याद भी नहीं रहा कि सामने दरवाजे पे दरवाजे पर भिखारी बैठा हुआ, मैं उसको कह के आया हूँ कि ब्लैंकेट लेके आ रहा हूँ। उसे याद ही नहीं रहा। जब सुबह हुई और जैसे ही उसने दरवाजे पे गया, देखा कि भिखारी मरा पड़ा है और उसने ज़मीन पे लिखा है कुछ। जब ध्यान से रामलाल ने देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि साहब, मेरे पास कोई साधन नहीं था, फिर भी मैं किसी तरीके से दुख दर्द पीड़ा लेके जी रहा था कम से कम। लेकिन जिस समय आपने कह दिया कि मैं कंबल लेके आ रहा हूँ, हमारा पूरा शरीर उस पर डिपेंड हो गया कि अब कंबल आएगा और हमारे शरीर को गर्माहट देगा। उस आशा भरी निगाह से मैं इस दरवाजे पे पूरी रात रहा। जब आप नहीं आए तो हमारा शरीर कपकपी से, ठंड से, जैसे ही दिमाग में था कि कंबल आने वाला है, तो हमारा शरीर भी उस तरीके से रिएक्ट करने लगा कि अब तो कंबल आएगा, मुझे गर्माहट मिलेगी, और मुझे मिला नहीं, जिसके कारण अब लग रहा है मेरे शरीर से अब जान निकलने वाला है। अब मैं और सहन नहीं कर पा रहा हूँ ये सर्दी ठंडी। ये बस लिखा हुआ था। जब रामलाल ये पूरा पढ़ा तो उसके आत्मा बिल्कुल कलप गया, रो गया। काश मैं उस भिखारी को आशा नहीं दिलाता कि भाई मैं कंबल लेके आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रुकना, तो शायद आज वो ज़िंदा होता। तो प्लीज़ इस तरीके का वीडियो ना बनाएं। हाँ, अगर सच्चाई है तो ज़रूर बनाएं और दूसरों की मदद करें, लेकिन अगर सच्चाई नहीं है तो इस टाइप का वीडियो ना बनाएं। मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ, आप लोग भी देखिए किस तरीके से लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं। बीमारियों का तमाशा ना बनाएं, अपना बिजनेस ना बनाएं कि भाई मेरा व्यूज़ बहुत बढ़ेगा, कमेंट बहुत आएगा। अगर सच्चाई है तो प्लीज़ ठीक है, सच्चाई है तो अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई नहीं है तो इस टाइप का वीडियो ना बनाएं। यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस वीडियो को देखें। अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने वाले हैं वो हो सकता है आपके या आपके परिवार के काम आ जाए। डीएनए मित्रों, हमारे देश में हर 14 में से एक इंसान डायबिटीज का मरीज है। यानी 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। लेकिन हम अब आपको एक खुशखबरी देने जा रहे हैं कि डायबिटीज का संपूर्ण इलाज आ चुका है। देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने यह दावा किया है कि डायबिटीज को पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। एक विशेष सर्जरी से मरीज बिना इंसुलिन, बिना दवा टाइप 2 डायबिटीज को गुड बाय कह सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सर्जरी के लिए सिर्फ 24 घंटे बाद ही मरीजों का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है। एम्स के डॉक्टर अब तक 35 मोटापे से ग्रस्त डायबिटिक मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं। ये वो लोग थे जिन्हें कम से कम 10-10 साल से डायबिटीज थी और इनमें से कई लोग अब इंसुलिन या कोई और दवा अब नहीं ले रहे हैं। एम्स ने यह उपलब्धि कैसे हासिल की, यह आपको खुद वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर मंजुनाथ बताएंगे। दवाई या इंसुलिन देने से समझ रहे सारे लोग कि यही एक ट्रीटमेंट है और इसी से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है।
मेटाबॉलिक सर्जरी एक है जिससे डायबिटीज़ ठीक हो जाता है इन सेलेक्टेड पेशेंट्स। हम स्टमक को छोटा करके छोटे आंत को जोड़ रहे हैं।